जूम कर लीजिए। इसमें आईपैड में लेकिन ज़्यादा वो है, फीचर ज़्यादा दिया है इसमें। तो ये है पहला, एक ये है, और दूसरा ये। इतना लंबा नेक वाला। ठीक है, हाँ ठीक एक को बोलते हैं है। ये है बायर सेलर। सेलर। ठीक है, क्लियर। हाँ, दो टाइप के लोग हैं। बायर और सेलर। इनके बीच में एक बाउंड्री डाल देते हैं, दोनों का मेंटालिटी अलग है। अब स्टॉक मार्केट में स्टॉक दो मार्केट चीज़ें क्या होता है? Sorry। दो चीज़ें देखी जाती है, समझ में आ रहा है क्या? दो चीजें हाँ, देखी जाती है। तो बायर जो है वो या तो देखता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, कलर चेंज कर देता हूँ, ग्रीन ले लेता हूँ, या तो ये देखता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। ठीक है, अगर इसको लगता है मार्केट ऊपर जाने वाला है, और या फिर इसको लगता है मार्केट नीचे जाने वाला है, दो ही चीज़ हो सकता है। हाँ। और एक इन बिटवीन भी है कि मार्केट न्यूट्रल रहे, तो वो उससे कोई मतलब नहीं है। और एक दूसरा जो है, अगर बायर को लगता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेलर को लगेगा कि मार्केट नीचे जाएगा, और अगर बायर को लगता है कि मार्केट नीचे जा रहा है, तो सेलर को लगेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शन रहना चाहिए, जब तक नहीं रहेगा तब तक वो गेम नहीं खेला होगा। समझ में आ रहा है? दो टीम होना चाहिए, थॉट प्रोसेस। तो दो थॉट प्रोसेस है क्या, कि एक का इक्विवेलेंट है, इसका इक्विवेलेंट ये हुआ, और इसका इक्विवेलेंट ये हुआ। क्लियर है? ठीक है। कि अगर बायर को लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो सेलर को लगेगा कि मार्केट नीचे जाएगा, तभी दोनों आपस में डील करने वाले हैं। और अगर बायर को लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो सेलर को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। दोनों का मेंटालिटी तभी दोनों मैच करेगा। यहाँ तक क्लियर है? अब इस कारण से ही चीज़ें स्टार्ट हुई। एक ऑब्जेक्ट लेते हैं हम कोई भी, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया एक, कुछ है ये, इसका कोई प्राइस है, कीमत है मार्केट में। सपोज करो क्या प्राइस है इसका, 150। सपोज करो 1000 रुपीज़ इसका प्राइस चल रहा है। कब? टुडे। आज। ये प्राइस कब है? जो आज। टुडे ये प्राइस चल रहा है 1000 रुपये। अब ये दोनों सेलर और बायर जो थे वो पहुंच गए यहाँ पर, वो भी यहाँ आ गया, और जो ब्लैक ही रखते हैं ये भी आ गया। ठीक है। दोनों आ गए, दोनों इसको देख रहा है, दोनों के लिए प्राइस क्या है? 1000। दोनों के लिए है, और ये रियल प्राइस है मार्केट में। इसको और भी लिख सकता हूँ, ये भी चल रहा है मार्केट प्राइस, या फिर इसको कह सकते हैं, ये अगर ये स्टॉक है, इसको स्टॉक प्राइस भी नाम देते हैं। ठीक है, तो मैं स्टॉक वाला टर्मिनोलॉजी छोड़ देता हूँ अभी नॉर्मल भाषा में, कि मार्केट प्राइस इसका 1000 रुपये चल रहा है। ठीक है, अब इसको क्या है, जो ये बायर था, ये मिस्टर बी, और ये एस सेलर। अभी बी बायर क्यों बोल रहा हूँ, सेलर क्यों बोल रहा हूँ, बाद में आता है। ठीक है, लेकिन मैंने सपोज करो इसका नाम है बायर, और इसका नाम क्या है, सेलर। बायर को लगता है, इसको दिमाग में आ रहा है कि भाई ये जो आइटम है ना, ये मार्केट में बहुत डिमांड है इसका, और ये आने वाले समय में इसका प्राइस इंक्रीज़ करने वाला है। तो इसको लगता है कि इसका जो प्राइस है वो इंक्रीज़ करने वाला है। किसका प्राइस? इस आइटम का प्राइस। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कुछ भी मान लो, डोंट केयर क्या है, मुझे मतलब नहीं, कुछ भी है, और इसको लगता है, ठीक है, तो बायर को लगता है कि प्राइस बढ़ने वाला है। तो अभी इसका दाम अगर 1000 है, तो हो सकता है फ्यूचर में 2000 हो जाए। इतना ज़्यादा नहीं, वो भी हो सकता है 1100 हो जाए, 1200 हो जाए, 1300 हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई भी रैंडम नंबर जो ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, बट एक और सेलर है, वो बोलता है कि इसका दाम लगता है मेरे को ना
कि दाम इसका कम होने वाला है। क्या ये बोलता है इसका दाम गिरने वाला है, और या फिर न्यूट्रल रहेगा, जो है वही है, या फिर गिरेगा। किसको लगता है ये? सेलर को। ठीक है, उसको लगता है या तो दाम इसका 1000 ही रह जाए, या फिर नीचे चले 950 हो जाए, 900 हो जाए, 850, 800, कुछ भी हो जाए। ठीक है, ऐसा रहेगा। तो ये दोनों को ही अपने आप पर क्या है, बहुत कॉन्फिडेंस। इसको भी कॉन्फिडेंस है, इसको भी कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो कोई एक थर्ड पार्टी आया, कोई एक गवर्नमेंट का कुछ एक एंटिटी आया, कोई भी, वो बोला कि ठीक है भाई, जिनको लगता है कॉन्फिडेंस है मार्केट में आ जाओ। किसको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा? तो बायर बोलता है मैं। किसको लगता है मार्केट नहीं जाएगा? तो सेलर बोलता है मैं। तो दोनों आओ, तुम लोग खिलाते हैं, चेस खिलवाते हैं। ठीक है, दोनों को बुलाया एक मंच पर। कहाँ बुलाया? एक मंच पर दोनों को लेकर, प्लेटफॉर्म एक जगह पे लेके आया, जिसको क्या बोलते हैं? मंच। स्टॉक मार्केट। दोनों को लेके आया, चलो आओ बैठो यहाँ पे खेल लो। दोनों बड़ा हीरो बन रहा है ना, कि एक को मार्केट जाने वाला है, बड़ा तुम फ्यूचर देख सकता है, और एक बोलता है, सेलर हंसने लगा के हम तो बोल ही रहे हैं मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। तो बोलता है तुम भी क्यों हंस रहा है, तुमको बड़ा लगता है ना मार्केट नहीं चला जाएगा, तुम बड़ा हीरो बन रहा है। तो दोनों का मुंह भी चक गया। अब पता नहीं, थोड़ा देखो भाई अब कितना कॉन्फिडेंट हो, देखें जरा तुम्हारा ज्ञान। तो चलो दाव लगाओ, जुआ खेलते हैं, बेट लगाओ। क्या लगाओ? बेट। तो कहा बेट लगाओ। बोला क्या बेट लगाएं? दोनों खड़ा हो गया यहाँ पे, कह रहे भाई कौन सा बेट लगाने की बात चल रही है। ये भी आ गया यहाँ पर, और सेलर भी आ गया, दोनों आ गया कि भाई क्या बेट लगाना है। तो ये जो स्टॉक मार्केट बोलता है इन दोनों को कि देखो मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, हमको नहीं पता, लेकिन एक दाव लगाते हैं कि एक ऐसा दाव जिसमें अगर बायर सही हुआ तो बायर को फ़ायदा होगा, अगर सेलर सही हुआ सेलर को फ़ायदा होगा। लेकिन कौन सही होने वाला है किसी को पता नहीं। पर तुम दोनों आए हो, अपने आप कॉन्फिडेंस में आए हो ना, तो हम करेंगे। बोला ठीक है भाई, बोला ठीक है बेट लगाते हैं। तो स्टॉक मार्केट ने बायर से पूछा कि ठीक है क्या लगता है तुमको? बोला कि भाई मार्केट में ऊपर जाने वाला, प्राइस ऊपर जाने वाला है। और सेलर बोला तुमको लगता है कि नीचे जाएगा मार्केट? तो मैं चलो ठीक है भाई नीचे जाएगा। तो लगे एक काम करते हैं, इससे हम पैसा कमाते हैं। कैसे? तो बायर से बोला गया, इस स्टॉक मार्केट ने दो ऑप्शन दिया इनको कि दो तरीके का गेम खेल सकते हैं। एक का नाम दिया उन्होंने कॉल, और एक का नाम दिया पुट। नाम भूल जाओ, सपोज करो ये नाम है पुट। ठीक है, क्या है मतलब नहीं है, अभी छोड़ दो, बस खाली जान लो कि एक गेम का नाम, एक का रखा का नाम कॉल, एक का नाम क्या रखा पुट। ठीक है, तो अब बोला कि भाई ये क्या है, दोनों बायर और सेलर बोला कि भाई ये क्या है। तो वो समझाता है कि कॉल और पुट क्या है, कैसे खेलेंगे। तो हम अब आते हैं किस पर, कि कॉल है क्या। अब ये दोनों बायर और सेलर को सिखाया जा रहा है कि कॉल है क्या। ठीक है, कि कॉल का मतलब, कॉल में हम क्या करने वाले हैं। कॉल गेम कैसा? कॉल में बोला गया कि जो बायर है और जो सेलर है, कॉल में बोला गया कि जो भी आइटम तुमको बेचना है या ख़रीदना है, ये बेचेगा इसको और ये खरीदने वाला है। तो बोला गया कि आप आज का डेट जो है, टुडे का जो प्राइस है, वो क्या हो गया हमारा स्टॉक प्राइस टुडे, आज का। तो बायर को एक बात बोला गया कि आपको एक राइट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? राइट। वो क्या होता है? राइट माने अधिकार, कंपल्सन नहीं है, राइट है। तुमको यूज़ करना हो तो करना, नहीं करना हो तो मत करना, तुम्हारी इच्छा। तुमको एक राइट दिया जा रहा है कि जस्ट इमेजिन करो टुडे ये प्राइस है, टुडे ये प्राइस है। तो जस्ट इमेजिन करो, मैं अभी डेट के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, जस्ट इमेजिन करो आफ्टर 10 डेज, आज से आफ्टर 10 डेज, आज इसका प्राइस क्या था? 1000 रुपये। समझना आप, देखो मेन गेम शुरू होता है यहाँ से। यहाँ तक क्लियर हो गया ना तुमको कि कैसे, क्यों आया, क्यों मार्केट में ये बना,
दो प्लेयर क्यों आए बेचने खरीदने के लिए, क्योंकि दोनों कॉन्फिडेंट थे, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं बोल सकते कि चीटिंग हो रहा है किसी के साथ। फिर दोनों को क्यों एक गेम खिलाया गया, ठीक है। अब वो गेम का रूल्स बताया जा रहा है, गेम का रूल क्या है, ठीक है, ताकि दोनों ही खुश हो। दोनों को मैंने ये ना बोले कि नहीं मेरा चीटिंग हो रहा है, वो बोलेगा नहीं मेरा चीटिंग हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो अब गेम का रूल तुम लोगों को बता रहा हूँ मैं। तो बोला गया, उस स्टॉक मार्केट ने कहा कि देखो आज का प्राइस 1000 रुपीज़ है और आज से 10 दिन के बाद इसका प्राइस क्या हो सकता है। नहीं पता। तो स्टॉक मार्केट ने बोला चलो हम गेस करते हैं, इसका प्राइस हो सकता है 1100, 1200, 1300 या फिर 900, 800, 700, ठीक है, कुछ भी हो सकता है प्राइस, हमको नहीं मालूम। ये जो स्टॉक है 1000 रुपये जो उसका आज रेट है, इसका फ्यूचर में 10 दिन के बाद रेट कहाँ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या दाम बढ़ सकता है या घट सकता है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, या फिर रुक सकता है। रुक सकता है, वही तो मैंने 1000 भी लिखा है, तो कहीं भी रह सकता है वो। तो बायर से बोला गया कि ठीक है तुमको लगता है ना कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है, उसको लगता तो तुम्हें क्या लगता है। बोला कि सर मुझे लगता है कि 1000 से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो बोला ठीक है हम एक चीज़ करते हैं, हम एक स्ट्राइक प्राइस रखते हैं। क्या रखते हैं, एक नया टर्म आया, क्या रखा, स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस। अब क्या है, स्ट्राइक प्राइस का मतलब क्या हुआ, इस बायर ने बोला कि मैं 10 दिन के बाद ये जो स्टॉक है वो 1100 में ख़रीदना चाहूँगा। क्या है वो स्ट्राइक प्राइस, क्या बोल रहा है कि मैं 10 दिन के बाद इसका प्राइस जो सामान है ये मैं कितना में ख़रीदना चाहूँगा, 1100 में, 1100 में। किससे ख़रीदना चाहूँगा, इससे सेलर से। सेलर से। सेलर से क्यों खरीदना चाहूँगा, क्योंकि सेलर बेचना चाहता है। अब देखना गेम, यहाँ ध्यान सुनना। बायर बोला कि मैं ख़रीदना चाहूँगा इसको 1100 में, क्योंकि बायर को लगता है, बायर मन में सोच रहा है कि इसका दाम और बढ़ने वाला है, 1150 भी हो सकता है, 200 हो सकता है, लेकिन मैं इस बायर से, इस सेलर से ख़रीदना चाहूँगा कितना में, 1100 में। अब लेकिन सोच के देखो गेम यहाँ चेंज होता है कि सपोज़ करो ये जो स्टॉक का प्राइस था, ये जो स्टॉक है इसका आज प्राइस है 1000 रुपीज़, ये आफ्टर 10 डेज इसका प्राइस जस्ट इमेजिन करो 1200 हो गया। समझना, देखो गेम कहाँ चेंज हो रहा है, 1200 हो गया, लेकिन ये बायर कितना में खरीदेगा, 1100 में। अब ये जो सेलर है ये तो फंस गया बेचारा, 100 रुपये का नुकसान। ये सेलर बोलेगा कि भाई, क्योंकि सेलर के पास जैसे कैसे तुम्हारा दुकान है, मान लेते हैं तुम्हारी दुकान है, मैं कुछ खरीदने आया, तुम तो कहीं से खरीद के लाते हो ना उसको, तब तो मुझे बेचते हो, तो कुछ प्रॉफिट है बेचते हो मुझे। तो अब मैं जब यहाँ पे आया ये सामान खरीदने के लिए, तो सेलर बोलेगा भाई मेरे पास सामान तो है नहीं, मुझको मार्केट से ख़रीद के देना पड़ेगा। अब वो मार्केट में जाएगा ख़रीदने के लिए, मार्केट में कितना का मिल रहा है उसको, 1200। तो बेचारा यहाँ से वो 1200 का सामान लाएगा और ये 1200 का सामान फिर इसको बेचेगा कितना में, 1100 में। इसको तो लॉस हो गया 100 सेलर रुपीस का। किसको लॉस हो गया, सेलर का। हाँ। और जो बायर है उसको 100 रुपीस प्रॉफिट हो हाँ, गया। क्योंकि मार्केट में चल रहा है 1200 का, इसको मिल गया 1100 में ही मिल गया। हाँ। तो इसने जो है, ये जो बायर था इसने क्या किया था, बिड लगाया था। क्या लगाया था, बिड लगाया था कि भाई मैं इसको 10 दिन के बाद कितना में खरीदने वाला हूँ, 1100 में सेलर से। और ये बिड में इस सेलर ने भी एग्री किया था, ठीक है। ठीक है। अब कुछ दिक्कत दिख रहा है यहाँ पर कि पूरे गेम में इस सेलर तो बेचारा फंस गया। अब उसने बिट दे दिया, वो ये भी नहीं कर, सेलर तो फंस गया। सेलर बोल रहा है कि भाई क्या, मेरे को क्या फ़ायदा हुआ, हाँ, हाँ? नुकसान हो गया उल्टा। जस्ट इमेजिन करो, अभी देखो अभी नुकसान कैसे कंपनसेट होता है वो बताता हूँ मैं, लेकिन उससे पहले जस्ट इमेजिन करो 1000 का स्टॉक था, कितना का हो गया, 1200, तो सेलर को लॉस हो गया ना। हाँ, हाँ, जस्ट इमेजिन करो ये मतलब ये खरीद
खरीद कर लाया 1200 हाँ तो अरे तो अगर तुम 1200 में तो कहीं से लेकर ला के ही दोगे ना, हाँ। तुम घर में तो नहीं बना रहे सामान, नहीं तो नहीं ला के ही दोगे। और 1200 का मार्केट में मिल रहा है, क्योंकि ये क्या हो गया अभी मार्केट का प्राइस क्या हो गया 1200, जैसे पहले एक समय 1000 था 1200 हो गया है, ठीक है। अब देखो हो सकता है कि मार्केट प्राइस 1000 का 1000 रह जाए, 10 दिन के बाद भी, आफ्टर 10 डेज भी क्या रह जाए, ये भी हो सकता है कंडीशन। इसमें क्या हो गया, इस कंडीशन में लॉस हो गया किसको, बायर सेलर को, ठीक है सेलर को, और इसमें बायर को लॉस हो गया। नहीं अब देखो आगे मत जाओ, जहाँ तक अभी हुआ उतने तक। अब मानते 1000 का 1000 रह गया, ठीक है 1000 का 1000 रहेगा। अब बायर ने क्या बोला था कि हम 10 दिन के बाद कितना मिलेंगे, 1100 1100 मिलेंगे। हाँ। तब ये सेलर क्या बोलेगा, ठीक है हम जा रहे हैं ये लाने, 1000 में खरीदेगा और वो 1100 में देगा। तो उसमें बायर क्या बोलेगा, ना 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 हम नहीं लेंगे, तो बोला नहीं तुमने बीड लगाया। नहीं तो लेकिन वही तो था, इसको मैंने क्या बोला था कि इस बायर के पास राइट है, चाहे वो बिट को 10 दिन के बाद ले या ना ले, उसका मन, उसका अगर मन नहीं रहेगा तो नहीं ले सकता। तो बोलेगा बायर बोलेगा हम बेवकूफ़ है क्या, तुम हमको 1000 में ला के 1100 में बेचेगा, इतना हम ही जाकर 1000 में नहीं खरीद लेंगे दुकान से, होलसेल से, होलसेल से नहीं खरीदेंगे हम 1000 से। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि कुछ भी चीज़ बायर बोलेगा हम नहीं खरीदेंगे, अगर बायर नहीं खरीदेगा तो सेलर को भी खरीदना नहीं पड़ेगा कुछ भी, हाँ, तो सब बराबर हो गया, कोई किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, हाँ, ना बायर खरीदा ना सेलर, और ना सेलर को बेचना पड़ा, और सेलर को बेचना नहीं पड़ा तो कुछ उसको मार्केट से लाना नहीं पड़ा, हो गया बराबर, ठीक है। तो किसी को लॉस हुआ, नहीं किसी को प्रॉफिट हुआ, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। और एक और केस हो जाता है कि इसको भी ऐड कर देता हूँ इसमें, कि सपोज करो इसका प्राइस 900 हो गया, ये मेरे टाइम में बहुत होते रहते। कोई बात नहीं, जैसे बंद कर देंगे और क्या आते रहते हैं। अब मान दे इसका प्राइस क्या हो गया 900, तब भी क्या बायर खरीदेगा, नहीं 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 खरीदेगा। क्यों खरीदेगा बायर, क्यों खरीदेगा, उसको वापस क्या लॉस फायदा, हो जाएगा। वो बायर खरीदेगा 1100 में जब मार्केट प्राइस 900 है, हाँ, नहीं खरीदेगा ना, नहीं तो सेलर जाएगा बोलेगा 900 में लाकर 1100 में, जो 1000 में नहीं लिया तो इसमें क्यों बेचेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, खत्म हो गया। तो 3 केस निकला, क्या क्या केस था, या तो स्टॉक का प्राइस ज्यों का त्यों रह जाए 1000 का 1000, या स्टॉक का प्राइस गिर जाए, दूसरा केस, या स्टॉक का प्राइस बढ़ जाए। अगर बढ़ जाए तो उस इंसान का तो profit हो जाएगा। बायर इंसान नहीं, बायर का फायदा हो गया, हाँ, और सेलर का लॉस हो गया। हाँ। और बाकी जो ये जो केस है, तो यानी इसमें क्या है, बायर हीरो बन गया, हाँ, और बाकी ये दो केस में कोई हीरो नहीं बना और कोई जीरो भी नहीं बना, ठीक है। तो 3 ही केस पॉसिबल है, या तो स्टॉक का प्राइस बढ़ जाएगा, या वहीं रह जाएगा, या गिर जाएगा। पर अगर उसने ले लिया, अगर ले नहीं लेगा, पर अगर ले लिया नहीं लेगा ना तो वो, हाँ नहीं लेगा, पर वो बेवकूफ़ थोड़ी ना है, वो क्यों लेगा, उसको तो मैंने बोला ना, उसको राइट दिया गया है कि तुमको बिड एग्जीक्यूट करना है कि नहीं करना, तुम्हारा मन। तो तीनों में ऑप्शन मिल रहा है उसको, तो जब उसको देख रहा है कि मेरे को फ़ायदा हो रहा है तो एग्जीक्यूट करेगा, नहीं हो रहा है तो नहीं करेगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, इसमें केवल बायर ही हीरो बना और सेलर तो ऐसे बेवकूफ़ बन गया। तो सेलर जो यहाँ पर आया था उठ कर हीरो बन के यहाँ पर, ये वाला, तो ये क्या मूर्खी बनने के लिए आया क्या रे, हैं? ये भी तो बोलेगा ना भाई हमारे लिए भी कुछ सोचो ताऊ, हैं? तो उसको अब अधिकार खत्म हैं? हो गया। बोले कि हमको भी तो कुछ कहीं फ़ायदा हो, बायर ये तो खुश है भैया, ये देखो ये तो खुश है कि भैया इसको फ़ायदा हुआ है उसको, पर ये जो है ये बोल रहा है अरे हम तो ऐसे बेवकूफ़ बन गए। तो बोला कि रुको, फिर ये आता है रुको हम हैं ना, ऐसे थोड़ी हम जाने देंगे, फिर तो सब कोई बायर बनेगा, सेलर कोई बनेगा ही नहीं। हाँ, सब खरीदने वाला बनेगा, बेचने वाला बनेगा ही नहीं कोई। अब बेचने वाला बनेगा नहीं तो खरीदने वाला खरीदेगा कहाँ से, तो गबना बायर ना सेलर खत्म, उसके बाद खत्म। तब तो गेम ही खत्म हो गया फिर तो। हाँ, अब क्या हुआ, तो वो जो स्टॉक मार्केट बोलता है रुको हम आते हैं तुम्हारे लिए कुछ करते हैं, ये बेचारा यहाँ पे क्या है ना उदास बैठा हुआ है ऐसे, ये बेचारा ऐसे उदास हो गया, ठीक है, ये बेचारा ऐसे उदास बैठा हुआ है, तो ये बेचारा उदास बैठा हुआ है, तो स्टॉक मार्केट बोलता है रुको तुम्हारे लिए करते हैं। अभी 3 केस हमें मालूम पड़ा कि तीनों केस में ही बायर को फ़ायदा है, एक में और 2 में नहीं है। अब एक में फ़ायदा है तो समझ में आ गया, तो सेलर के लिए कुछ करना पड़ेगा,
तो सेलर के लिए बोला गया ठीक है तुमको भी कुछ करते हैं। तो भाई से जो स्टॉक मार्केट है ये बायर के पास गया कि भाई तूने बिड तो लगाया, या तो तुमको राइट भी दिया जा रहा है कि तुमको एग्जीक्यूट करना तो करना, नहीं तो मत करना। तो फिर क्या हुआ, बायर बोला हाँ भाई मज़ा तो आ गया गेम खेल के। बोला नहीं ऐसा नहीं है, जब तुम बिड लगा रहे हो और तुमको जब ये राइट मिल रहा है खेलने का इस बिड के साथ, तो तुमको एक टिकट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? टिकट हो गया होता है, टिकट, टोकन, टोकन। कुछ मैंने पर्ची कटवाना पड़ेगा ये बिड खेलने का। बोला अच्छा पर्ची? बोला हाँ। वो क्या होता है? अरे टिकट, टोकन, टिकट नहीं लेते हो फिल्म जाने के लिए? टिकट नहीं खरीदते हो क्या? ओह अच्छा, टिकट नहीं मालूम क्या होता है? समझ गई। हाँ तो टिकट खरीदना पड़ेगा कि तुम, हो सकता है ना कि तुम टिकट खरीदने के बाद तुम बोलो मूवी देखने जाए ना जाए, ठीक है? तो टिकट खरीदने के बाद हम, हो सकता है जैसे तुमको मूवी देखनी है, तो अगर जस्ट इमेजिन करो सिनेमा हॉल जो है वो ओपन कर दे, जिसको देखना देखे, नहीं देखना नहीं देखे, है। तो फिर जो फिल्म जो बना रहा है उसको तो लॉस हो गया। हाँ। बोला हमको क्या फ़ायदा भाई फिल्म बना के, पब्लिक आती है देख के चली जाती। फिर क्या बोला कि नहीं रुको, सिनेमा हॉल में इसको फिल्म देखना है, उसको क्या कर लेना पड़ेगा? टोकन। एक टिकट लेना पड़ेगा ना फिल्म देखने के लिए। टिकट लो, उसके बाद तुम्हारा मन, तुमको देखना देखो, नहीं देखना मत देखो, तब भी तुमने तो एक टिकट ले लिया अब, ठीक है? तो अब बोला कि ठीक है तुमको एक लेना पड़ेगा, क्या? टिकट। तो ये बिड के साथ आपको आना पड़ेगा, एक टिकट लेना पड़ेगा, और टिकट का लगेगा रोकड़ा पैसा, ठीक है? और टिकट कौन बेचेगा? ये सेलर। गवर्नमेंट क्यों बेचेगा? गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है इसके बीच में से। कौन बेच रहा है? सेलर। जैसे जो फिल्म जिसने बनाया है वो टिकट बेच रहा है ना कि भाई मेरा फिल्म है, टिकट खरीदो हमसे, हाँ। ठीक है? तो ये क्या है, सेलर जो है टिकट बेचेगा। और ये सुनते के साथ इसके मन में आ गया अरे भाई मज़ा आ गया, हमको, हम खुश हो गया कि हम अब टिकट बेचेंगे, टिकट बेचे खरीदेंगे, ठीक है? तो अब क्या हो गया, जैसे ही इसने बोला कि बायर ने कि मैं इसको 10 दिन के बाद, मैं इसको आफ्टर 10 डेज़ 110 रुपये में खरीदूँगा, तो सेलर ने बोला ठीक है खरीदना, पर मैं तभी बेचूंगा तुमको, उसके लिए तुमको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा तुमको? टिकट लेना पड़ेगा। तो बायर बोलता है ठीक है मैं ले लूँगा। बोला टिकट का दाम है भैया 50 रुपया, 50 रुपया, क्या? 50 रुपया। 50 रुपया, 50 रुपया। ठीक है? ठीक। तब ये बायर सोचता है कि कोई बात नहीं, आज इसका प्राइस कितना है? 1000 रुपीज़। अब मैं 50 रुपये का टिकट ले लिया, तो टोटल कितना हो गया मेरा? 1050। इससे 50 रुपये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है? टोटल कितना होगा? 1050। और अगर मान लेते 10 दिन के बाद 1100 का हो गया, तब भी तो मेरे को फ़ायदा ही है। ठीक है। देखो कैसे, अब जस्ट इमेजिन करो, अब यहीं पे फिर खेल चेंज हो गया। अब क्या आ गया? 50 रुपये का एक टिकट आ गया। इस टिकट को क्या बोलते हैं? प्रीमियम। एक नया टर्म आ गया, प्रीमियम। प्रीमियम, जो कि मान लेते हैं कि अभी यहाँ पे एट द मोमेंट ये है, ये 50 रुपये का, ठीक है? अब यहाँ देखो केस चेंज होगा, फिर से नया सिचुएशन बन गया। क्या? 1000 की जगह मान लेते हैं, या तो रेट कितना हो जाएगा, 1200। या 1000 का 1000 रह जाएगा, या 900। यही 3 हो सकता है, या तो बढ़ जाए, घट जाए, या वहीं रह जाए। हाँ। अब देखो कैसे गेम चेंज होगा। यहाँ वाला गेम समझ में आ गया था, ये तीनों। हाँ। इसमें बायर को खाली फायदा हुआ था, हाँ। सेलर मूर्ख बन गया था। सेलर ने हर, बायर को फायदा और मतलब बाकी जगह ओवरऑल तो बायर को फायदा हुआ ना। हाँ। 1/3 केस में बायर को फायदा हुआ, और 2/3 में दोनों में 0 हो गया, तो ओवरऑल तो बायर को फायदा हुआ। हाँ। तो सेलर लोग क्या बोला, हड़ताल, घर जा रहे हैं हम लोग, दुकानों का ताला लगा दिया उन लोगों ने। तो बायर का मुंह छोटा हो गया कि अब खरीदें किससे हम। तो बोला कि नया रूल्स बनाया है इसमें, ठीक है? या तो 1200 हो जाएगा रेट, या 1000 पर रह जाएगा, या 900 हो जाएगा। अब जस्ट इमेजिन करो, अब मुझे बताओ, रेट हो गया 1200, और उसने स्ट्राइक प्राइस कितना बोला था कि 10 दिन के बाद कितना मिलूंगा मैं? 1100। इतना पतला क्यों चल रहा है? 1100 इतना मिलूंगा। तो ठीक है, मार्केट प्राइस कितना हो गया? 1200। और वो उसको मिलेगा कितना में? 1100। तो यानी ये जो सेलर है, उसको 100 रुपीज़ लॉस होगा। इस बायर को
ये सेलर जो क्या करेगा, 1200 में सामान खरीदेगा और फिर यहाँ से लाकर इसको बेचेगा। 1200 में खरीदेगा और इसको 1000 में 1100 में बेचेगा। पर अब टोकन लेना पड़ेगा ना उसको। टोकन तो ले लिया उसने, जब इसी दिन लिया जिस दिन बीड किया। बीड कब किया था? टुडे, जिस दिन ये गेम चला था 10 दिन पहले। ठीक है, ठीक है। मान लेते ये तारीख है 10 अक्टूबर, हाँ, और ये आफ्टर 10 डेज मतलब 20 अक्टूबर। तो ये अब मैं जो बात कर रहा हूँ, जो बीड ये जो टिकट लिया है ये इस तारीख को लिया गया है, 10 तारीख को। उसी दिन बोली लगाया ना उसने, बीड किया जिस दिन बीड किया। बीड किस दिन किया? 10 तारीख को। तो टिकट भी किस दिन लिया? 10 तारीख को। अब जो बात चल रहा है, ये जो खेम चल रहा है, अब ये कब हो गया रेट? ये 20-10 की बात चल रही है। ठीक है, 20-10 हो चुका है। 20-10 का ये रेट है। अब ये जो रेट है अब 20 तारीख, 20 अक्टूबर। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ। तो अब ये सेलर आएगा 20 अक्टूबर को, क्या 1200 में मार्केट से खरीद के लाएगा, मार्केट का प्राइस ये हो गया है, और उसको कितना है बेचेगा? 1100 में। किसको फ़ायदा हुआ? इसको बायर को फ़ायदा हुआ। और लॉस किसको हुआ? सेलर को 100 रुपीज़ का। 100 का लॉस हो गया यहाँ पे। तो मैं लिख देता हूँ 100 लॉस, और यहाँ पर 100 और यहाँ पे प्लस। प्लस 100 प्लस। ठीक है। हाँ। लेकिन सच में सेलर को 100 का लॉस हुआ है क्या? 50 का लॉस हुआ है इसको, क्यों? क्योंकि उसने पहले तो टिकट। हाँ, क्योंकि उसने ऑलरेडी 50 रुपीज़ पहले ही लिया हुआ था और इसने पहले 50 रुपीज़ दिया हुआ था। तो इसका हो गया 50। तो इसे लॉस कितना का हुआ? 50। टोटल इसको लॉस है सेलर को 50 रुपीज़ का, हाँ, और इसको प्रॉफिट कितना का हुआ है? 50 का। तो मात्र 50 का ही प्रॉफिट हुआ है, 100 का नहीं हुआ। हाँ, ठीक है। हाँ। दूसरा सिचुएशन, सपोज दैट, तो ये इक्वल हो गया। अरे नहीं, इसको ये जो 50 रुपये यहाँ लॉस हुआ यही तो गया है इसके पास। हाँ, इक्वल कैसे हुआ? इक्वल नहीं हुआ सर। तुमको 50 रुपये लॉस हुआ तो मतलब 50 रुपये तुम्हारा कहाँ गया? मेरे पास। हाँ, ठीक है, ठीक है। लॉस और प्रॉफिट इक्वल रहेगा। जितना तुमको लॉस होगा उतना मेरा प्रॉफिट है, उतना ही है, क्योंकि वही तुम्हारा पैसा ही तो मेरे पास आया है। हाँ, हाँ। लेकिन ये चेस में खेलते हैं ना, मेरे पॉइंट से तो तुम्हारे पास रहता है। समझ आ रहा है? मैंने तुमको पैसा ट्रांसफ़र किया 2 रुपया अकाउंट में, तुम्हारा प्लस 2 रुपया हो गया अकाउंट में, तो मेरा तो -2 हुआ ना, तो मेरा -2 दिखेगा, तुम्हारा +2 दिखेगा। ठीक है, समझ में आया? तो सेलर को कितना लॉस हुआ? 50 रुपीज़। 50 रुपीज़। हाँ, लेकिन टोकन के कारण, इस प्रीमियम के कारण, वो तो टोकन टिकट था, कम से कम थोड़ा 50 रुपये तो बच गया सेलर का। हाँ, अब दूसरा केस देखते हैं। ये तो इसमें भी हुआ था, यही वाला केस था। ठीक है, इसमें बायर को पहले भी फ़ायदा हुआ था, आज भी फ़ायदा हुआ, लेकिन थोड़ा फ़ायदा कम हो गया। लेकिन जो ये 2 ठो था, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं था आउटपुट। ये जो 2 ठो हैं, या तो प्राइस वहीं के वहीं रह जाए या प्राइस गिर जाए। अब इसको देखते हैं, यही मेन खेल है। यहीं पे सेलर थोड़ा सा खुश होगा। कैसे? अब जस्ट इमेजिन करो, अब प्राइस क्या हो गया है? 1000 का 1000 रह गया, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। 1000 का 1000 लग गया। अब बायर क्या बोलेगा? खरीदेगा वो? नहीं, क्योंकि उसके पास क्योंकि बायर के पास राइट कितना में खरीदने का था? राइट 1100। 1100 खरीदने का राइट था ना उसको। ये क्योंकि स्ट्राइक प्राइस उसने क्या मान के रखा था, 1100। हाँ, और मार्केट का प्राइस कितना चल रहा है? 1000। तो सेलर बोलेगा हम जा रहे हैं खरीद के, 1000 में खरीद के तुमको बेचेंगे। बायर क्या बोलेगा? ठेंगा, हम नहीं खरीदेंगे, फ़ायदा क्या है हमको, हम बाजार से हम खुद ना खरीद लें। तो तुमसे तुमने तो टिकट दिया, अब तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। लेना पड़ेगा, कोई नियम ही नहीं है, तुम्हारा इच्छा। अभी भी यही है, राइट तुम्हारा ही है, कोई कंपल्सन कुछ नहीं है, कंपल्सरी कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, सेलर को कंपल्सरी है। अगर बायर चाहेगा तो तुमको ये वो कंपेल्ड है बेचने के लिए। बायर फ्री है, बायर का इच्छा, लेकिन सेलर को बेचना पड़ेगा। अगर बायर ने बोल दिया कि हमको चाहिए तो सेलर को देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे केस हुआ था ना कि 1200 रेट हो गया है और उसका 1100 का स्ट्राइक रखा था उसने, बायर ने। तो सेलर क्या बोल सकता है कि नहीं नहीं नहीं, हम नहीं बेचेंगे तुमको। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हमने प्रीमियम दिया है तुमको, एक बॉन्ड लिखवाया है तुमसे कि तुमको बेचना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने फिल्म का टिकट ले लिया, अब टिकट मैंने ले लिया तो मैं सिनेमा हॉल जाऊँगा तो फिल्म चलना चाहिए।
वो ये नहीं बोल सकता कि हम नहीं चलाएंगे। हाँ, मैंने टिकट लिया हुआ है, मेरा मन मैं जाऊँ ना जाऊँ, मैं टिकट फाड़ के फेंक दूंगा। क्लियर? क्लियर। तो यहाँ पे सेम हो गया। अब ये बायर सेलर बोलता है कि देखो अब 1000 का हो गया, हम लाके तुमको देते हैं 1100 में। तो बायर क्या बोलेगा, यार हम 1000 में खुद ना ले लेंगे, तुमसे क्यों लेंगे 1100 में? पर उसका तो 50 तो वो तो आ बायर सेलर क्या बोलता है कि ठीक है मत लो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता टोकन तो आ गया। हमको। मेरे को तो बताओ, वो बोलेगा मेरे पास तो ऑलरेडी हमको 50 रुपीज़ मिला हुआ है। हाँ, तो किसको फ़ायदा हुआ सेलर को। और नुकसान किसको हुआ? बायर को। कितना? -50। -50 क्योंकि उसने दिया पर उसने खरीदा है तक नहीं। क्योंकि टोकन कौन सा प्राइस था? ये प्रीमियम प्राइस था। प्रीमियम। हाँ, यही लॉस हो गया ना, हाँ, प्रीमियम का लॉस हो गया। हाँ। इसका -50 गया और उसका +50 हो गया। ये केस 1 था, ये केस 2 है। और एक केस 3 कौन सा? 900 वाला, उसमें भी सेम ही होगा। केस 3 में क्या हो गया कि अब बोल रहा है कि नहीं मार्केट का प्राइस गिर गया। हाँ, तो बायर सेलर बोलेगा रुको हम लेके आते हैं तुम्हारे लिए, हम 900 में खरीद के लाते हैं और तुमको बेचते हैं 1100 में। हाँ। तो बायर बोलेगा ठीक है हम नहीं लेंगे। तो सेलर बोलेगा ओके कोई दिक्कत नहीं, टाटा बाय बाय। उसका -50 हो गया, हाँ। मेरा 50 हो तो फिर यहाँ पे क्या फ़ायदा हो गया? फिर से माइनस। किसको फ़ायदा हुआ? गया। सेलर कितना? +50। क्योंकि उसने प्रीमियम लिया था, हाँ, टिकट लिया था। तो मत देखो फिल्म, मेरा क्या जाता है। हाँ। और लॉस कितना हुआ किसका? बायर को लॉस हुआ और उस सेम का माइनस हुआ। तो अब जीत गया 2/3। अब देखो जो इस केस में क्या था सिचुएशन, इसमें खाली बायर खुश था हाँ, और सेलर को कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, अब यहाँ पे देखो 3 केस में कि हाँ बायर को भी चांसेस है जीतने का, क्योंकि बायर तो बड़ा हीरो बन रहा था ना कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो मार्केट ऊपर गया तो ठीक है, तुमको वैसे भी तुम ये कमा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला केस है, इसमें बायर हीरो बन रहा है। हाँ? हाँ। लेकिन जो बाकी जो है ये वाला और ये वाला, इसमें कौन हीरो बना? सेलर। तो दोनों खुश हो गए। हाँ, उनको भी 2/3 मिला, इनको भी 2/3 इसलिए मिला क्योंकि लास्ट केस में उसको 1/3 ये वाला केस होता ही नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। कौन सा? क्योंकि प्रीमियम एकदम मैंडेटरी है। उस समय तो प्रीमियम मैंने ऐड नहीं किया था ना, बिना प्रीमियम गेम नहीं चलता है। ये तो मैंने बताया कि अगर प्रीमियम नहीं हो तब ऐसा सिचुएशन आ जाएगा। फिर प्रीमियम डाला गया, अब ये बना गेम। इसको कहते हैं क्या? इसी को कहते हैं ऑप्शन। मुझे लगा वो कॉल बोलते नहीं, वो वहाँ से डेवलपमेंट दिखा रहा था, कहाँ से कैसे हुआ, फिर क्यों जरूरत पड़ा प्रीमियम का, तब ना होगा यहाँ पे। तब ये बना प्रीमियम कि हाँ भाई बायर के पास भी जीतने का चांस है, सेलर के पास भी जीतने का चांस है, सेलर के पास भी हारने का चांस है और बायर के पास भी हारने का चांस। तब तो दोनों दिमाग ठंडा करके लेगा। हाँ, क्लियर? हाँ। कोई डाउट? नो। अब इसमें एक चीज़ और आता है एक कि सेलर का मैक्सिमम लॉस, बायर का मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? -50 50 का। रुकिए, मैक्सिमम लॉस हो सकता है बायर को जितना प्रीमियम लेगा उतने का ही लॉस होगा। नहीं, जितना प्रीमियम होगा उतना लॉस। जितना टोकन प्राइस दिया उतने ही लॉस हुआ। देखो यहाँ पर मैक्स टू मैक्स कितना हुआ? उन्हें इसके बोले पास तो राइट है ना। बोला उठेंगा हम नहीं लेंगे, तो मैक्सिमम क्या लॉस हुआ? जो तुम टिकट लिया था वही ना। तुम जब फिल्म देखने जाते हो गैम्बलिंग। तो तुम अगर फिल्म नहीं देखो टिकट लेने के बाद, तो तुम्हारा मैक्सिमम लॉस कितना? जो टिकट का प्राइस था यही ना लॉस है। इसके अलावा तो लॉस नहीं है बायर का। नहीं, तो मैक्सिमम बायर का लॉस क्या है? तो यहाँ पे अगर मैं ये लिखना चाहूँ, क्या मैक्स बायर लॉस क्या है? प्रीमियम। प्रीमियम। यही है ना। अगर मैं ये बोलूँ मैक्स सेलर लॉस कितना है? सेलर को लॉस कितना हो सकता है? यहाँ देखो, यहाँ पे कितना लॉस हुआ था सेलर को? 50 प्रीमियम। प्रीमियम का नहीं, प्रीमियम नहीं हुआ प्रीमियम था। नहीं हुआ ये। सपोज करो ये स्टॉक मार्केट का प्राइस 1200 की जगह 1500 हो जाता, हो सकता है मार्केट में प्राइस बढ़कर। हाँ। और तब सेलर को कितना में खरीदना पड़ता? 110
वो तो बायर 1100 मिलेगा, लेकिन सेलर को कितना में खरीद के बेचना पड़ेगा? 1500 1500 का माल उसको 1100 में बेचना पड़ रहा है, तो 400 सेलर को का कितना loss। कितना का लॉस हो रहा है? 400 400। और प्रीमियम कितना लिया था उसने? 50 रुपया। तो ओवरऑल लॉस 350 कितना हो गया उसका? 350। 350। तो सेलर को कितने का भी लॉस हो सकता है। सेलर को कितना भी लॉस होता है, और स्टॉक और बढ़ गया हमारे 1500 की जगह 2000 हो गया, और लॉस बोल तो 2000 यहाँ की पे जगह 3000 हो गया। सेलर को कोई लिमिट नहीं है सेलर का लिमिट नहीं है, वो कितना भी लॉस कर सकता है बेचारा। बट उसको 2 इसमें प्रॉफिट है। तो यानी हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम सेलर का लॉस कितना है? इनफाइनाइट। ठीक है, बेचारा सेलर। अब यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ देते हैं फिर इसी में, देखो मैक्सिमम बायर लॉस ये है, तो मैक्सिमम सेलर प्रॉफिट हाँ इज इक्वल टू प्रीमियम से ज़्यादा तो कमा नहीं रहा है वो। तुम फिल्म देखो थिएटर में या ना देखो, फिल्म वाला तो एक टिकट का ही प्राइस उसको जी मिला ना, उससे ज़्यादा मिला नहीं। ना। तुम देख भी लोगे तब भी नहीं, तुम नहीं भी देखो तब भी। और मैक्सिमम बायर प्रॉफिट कितना है? बायर को कितना प्रॉफिट हो सकता है? कुछ भी, कुछ भी हो सकता हाँ कुछ भी इन्फिनिटी तक। जितना लॉस, वही जितना लॉस किसी को हो रहा है, तुमको इन्फिनिट लॉस हो रहा है, तो लॉस कहाँ जा रहा है? बायर के Infinite पास। profit। आपके पास क्लियर हुआ? तो ये है कि सेलर का मैक्सिमम लॉस इन्फिनिट हो सकता है, तो भाई बायर का इन्फिनिट फ़ायदा हो सकता है। सेलर का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है प्रीमियम प्राइस, तो बायर का मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? प्रीमियम जितना का टिकट लिया मैंने। तो ये है कॉल के बारे में एक छोटा सा जानकारी। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पुट के बारे में कि पुट में क्या खेला होता है। ठीक है, यही है इसका बस उल्टा, कि अगर बायर को ये लग गया कि मार्केट नीचे, अभी क्या था कॉल के लिए, क्या था कॉल के लिए कि हमने देखा था ना कि यहाँ पर जो बायर है उसे लगता है मार्केट ऊपर जाने वाला, या फिर और जो सेलर है उसको लगता है मार्केट नीचे जाने वाला। इस सिचुएशन में ही कॉल ऑप्शन क्रिएट होता है। इस सिचुएशन में ही ये बंदा आएगा कि हम खरीदने के तैयार हैं, और ये बंदा बोल रहा है हम बेचने को तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एड बन गया। ठीक है, क्लियर? तो आज के लिए हमारा इतना ही। ठीक है, ठीक है। तो ये था टोटल हमारा किसके बारे में जानकारी? कॉल